हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हैदराबादी चिकन दम बिरयानी नाम सुनते ही सबके मुंह में आ जाता है पानी। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हैदराबादी चिकन दम बिरयानी। आज मैं आपको हैदराबादी चिकन दम बिरयानी रेसिपी के साथ हैदराबादी सलान का भी रेसिपी शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत करिए। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट तो ज़रूर करें, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, हैदराबाद के रेस्टोरेंट और घर में बनाते हैं हैदराबादी चिकन दम बिरयानी। आपने तो बहुत सारे बिरयानी खाए होंगे। एक बार इस प्रोसेस से हैदराबादी चिकन दम बिरयानी फ्रेंड्स एक बार ज़रूर बनाए। अब रेस्टोरेंट जाना है, रेस्टोरेंट से हैदराबादी चिकन दम बिरयानी मंगाना छोड़ दे। अब ज़रूरत क्या है, जब घर पर ऑथेंटिक हैदराबादी चिकन दम बिरयानी बना के आप खा सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बस आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। फ्रेंड्स, इस बिरयानी को आप हैदराबादी सलान के साथ या दही रायते के साथ सर्व करें, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए हम यहाँ बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1.5 kg चिकन। इसमें डाला हुआ 2 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून हल्दी। इसको अच्छी तरह से मिला के हम रख देंगे साइड में। फिर मैंने लिया हुआ 1 kg बासमती राइस। इसको पहले हम अच्छे से धो देंगे। धोने के बाद उसमें पानी डाल के उसको हम 1 घंटा या 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है ऑनियन। ये ऑनियन को फ्रेंड्स डालेंगे मसाला के लिए। और ये वाला जो ऑनियन छोटे छोटे पीसेस में कट किए हुए ना, इसको हम फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। अभी चलिए चलते हैं सलान बनाने के प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा पपी सीड्स, 1 टीस्पून करीब। फिर यहाँ पे लिया है बादाम, रोस्टेड बादाम है ये। यहाँ पे थोड़े से लिए हैं हम ड्राई कोकोनट, जैसे 2 चिली, ड्राई चिली और थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा यहाँ पे सफ़ेद तिल, करीब ये एक ही सब 1-1 टीस्पून है। इसके बाद इसको थोड़ा सा हम गरम कर लेंगे। फ्रेंड्स, को फ्राई मत करिए, बस थोड़ा सा गरम करिए। करने के बाद इसको हम रखेंगे साइड में। फिर यहाँ पे हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और जो था ना हमारा ऑनियन, उसको अभी थोड़ा थोड़ा डाल के इसको पहले फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे हो गया है। उसको फ्राई करने के बाद इसको निकाल देंगे। फ्रेंड्स देखिए, हमें वैसे ही चाहिए। जब थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा ना फ्रेंड्स, देखिए इतना पूरा क्रिस्पी ये हो जाएगा, वैसे ही हमें चाहिए। फिर जो मसाला हम बनाए हुए थे ना, उसको पेस्ट कर लेंगे। देखिए वैसे ही आ जाएगा हमारा टेक्सचर। ये हमने जो फ्राई किया हुआ था ना ऑनियन, उसी कढ़ाई में अभी फ्लेम ऑफ है फ्रेंड, और कढ़ाई बहुत ही गर्म है। उसी में अभी डालेंगे हम, तो उसी में से थोड़ा सा ऑनियन, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा धनिया पाउडर, फिर सॉल्ट। फ्रेंड्स, ये सब एक ही टीस्पून है। ये सब डालने के बाद हम यहाँ पे इसको मिला लेंगे। फिर फ्रेंड्स, इसी में डालने के बाद उसी में ही वही पेस्ट को डाल देंगे। डालने के बाद इसको अच्छे से यहाँ पे मिला लेंगे। तो अभी फ्रेंड्स हम फ्लेम को ऑन करेंगे, सब लो फ्लेम में अभी करेंगे। तो अभी डालेंगे 1/2 टीस्पून करीब गरम मसाला और 1/2 टीस्पून कस्तूरी लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर। ये डालने के बाद ये सब अच्छे से यहाँ पे मिला लेंगे। अभी चलिए हमारा ग्रेवी बनाने के लिए खड़ा मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया 2 इलायची को निकाल दिया हुआ है। इसके बाद लेंगे 4 लौंग, 4 काली मिर्च, 1 दालचीनी और 2 चक्रफूल, 1 तेज़पत्ता। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे, चटपटा का स्वाद आता है। अगर आपके पास गुड़ ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 1 टीस्पून शुगर डाल सकते हो। इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल के एक ग्रेवी बनाएंगे। उसके एक उबाल आने के लिए फिर रखेंगे। उसके बाद उबाल आ गया फ्रेंड, देखिए उसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा धनिया पत्ता। बस हो गया फ्रेंड्स, हमारे सलान रेडी हो गया। इसको करेंगे साइड में। अभी बिरयानी का प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया हुआ है। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें डाला हुआ है मैंने 1 टीस्पून शाही जीरा। उसके बाद जितने खड़े मसाला रखे हुए थे ना, वो डाल देंगे। इसके बाद हम जो कटे हुए ऑनियन रखे हुए थे ना, ये डाल देंगे। डालने के बाद ऑनियन को हम पे फ्राई करेंगे थोड़ा सा ये ब्राउन होने तक। जब ये हो जाए, इसके बाद इसमें हम डालेंगे, देखिए फ्रेंड्स अभी हमारा ये ब्राउन हो गया है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि बहुत ही ज़्यादा सुंदर हमारा कलर यहाँ पे आ जाए। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छी तरह से थोड़ा पका लेंगे, ताकि चारों तरफ हमारा ऑयल निकल जाए। देखिए हो गया। अभी डालेंगे 2 यहाँ पे टमाटर डाला हुआ है मैंने। इसके बाद डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक,
हल्दी, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एवरेस्ट का शाही बिरयानी मसाला यूज़ किया हुआ है। आप इसमें से हम 2 टीस्पून लेंगे शाही बिरयानी मसाला। ये डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम यहाँ पे मिला लेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसमें से तब तक मिलाएंगे थोड़ा सा ये पक ना जाए। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे मिलाया आधा लेमन का जूस। ये मिलाने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा पुदीना पत्ता, थोड़ा सा धनिया पत्ता। ये डालने के बाद यहाँ पे उसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। हम यहाँ तब तक मिलाएंगे जब तक हमारा मसाला यहाँ पे अच्छी तरह से थोड़ा सा कुक हो जाए और चारों तरफ ऑयल आना स्टार्ट हो जाए। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मसाला हो गया। यहाँ पे हम वही चिकन को डाल देंगे और चिकन को अच्छी तरह से हम मिलाएंगे जब तक इस चिकन से हमारा पानी निकल ना जाए। फ्रेंड्स देखिए हमारे यहाँ पे पानी निकल गया है। ये सब हम यहाँ पे हाई फ्लेम पे करेंगे तो यहाँ पे जल्दी हमारा थोड़ा सा चिकन कुक भी हो जाएगा और उससे पानी भी थोड़ा निकल जाएगा। इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमारा चावल पूरा रेडी हो गया हम जो भिगोया हुआ था। फ्रेंड्स चावल के लिए पानी लेंगे। इसमें मैंने डाला 1 टीस्पून ऑयल। इसके बाद थोड़ा सा डाला हुआ है जितने खड़े मसाले हैं सब डाल देंगे। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे चक्रफूल, इलायची, लौंग, दालचीनी, 1 तेजपत्ता सब डालेंगे। इसके बाद थोड़ा सा सौंफ डाल देंगे। फिर इसमें ही डालेंगे हम सॉल्ट हमेशा पूरा अच्छे से डालिए फ्रेंड। जितना चावल को सॉल्ट लेना चाहिए ले लेगा और जितना नहीं है फिर छोड़ देगा। मैंने इसमें 4 टीस्पून सॉल्ट डाले हुए। फिर इसमें डालेंगे हम सा पुदीना पत्ता, थोड़ा सा धनिया पत्ता और आधा लेमन का जूस। ये डालने के बाद उसको एक उबाल आने के लिए हम वेट करेंगे। फिर हम देखेंगे हमने जो रखा हुआ था चिकन ना फ्रेंड्स देखिए इसमें अच्छी तरह से यहाँ पे पानी निकल गया है, थोड़ा सा कुक भी हो गया है। अभी इसी स्टेज में हम डालेंगे 1 कप मैंने फ्रेश कर्ड डाला हुआ है। फ्रेंड्स आप यहाँ पे फ्रेश कर्ड ही यूज़ करें क्योंकि खट्टा कर्ड यूज़ ना करें। ये डालने के बाद उसको हम 2 मिनट के लिए ढक लेंगे क्योंकि कर्ड से भी यहाँ पे पानी निकलेगा। तो फ्रेंड्स मैंने ढक दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम पानी भी उबाल आ चुका है। इसमें चावल डालेंगे। देखिए चावल डालने के बाद इसमें अच्छा से चावल भी बॉयल होने लगा हुआ है। फ्रेंड्स ऐसे ही हमें चावल चाहिए, पूरा कुक ना करें, बस 50% कुक करिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा कर्ड से भी पानी निकल चुका है। तो अभी यहाँ पे फ़िलहाल क्या करेंगे, हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ पे मैंने डाला हुआ है कस्तूरी मेथी को थोड़ा सा तवा में गरम करिए और इसी को हाथ में मसल लीजिए, हो जाएगा हमारा कस्तूरी मेथी पाउडर। अभी यहाँ पे डालेंगे 1/2 टीस्पून करीब रोज़ वाटर। डालने के बाद उसको ढक के छोड़ देंगे। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारा चावल कुक हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें 50% ही कुक करना है। फ्रेंड्स देखिए ये टूट जा रहा है बट पूरा मैश नहीं हो रहा है, बस हो गया। उसके पानी उसका निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा पूरा खिला खिला राइस यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। फिर यहाँ पे मैंने डाला हुआ है 2 टीस्पून गरम मसाला। इसी स्टेज में गरम मसाला डालिए, उसको मिला दीजिए अच्छी तरह से। उसको बस 2 मिनट के लिए अभी ढक दीजिए और फ्लेम को ऑफ ही रखिए। अभी मैंने यहाँ से थोड़ा सा चिकन निकाला हुआ है जो हम बाद में यूज़ करेंगे। पहले एक लेयर हम राइस का डालेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स धीरे धीरे चारों तरफ फैला के यहाँ पे हम राइस डाल देंगे। देखिए यहाँ पे हो गया है। इसके ऊपर डालेंगे हम जो बचा हुआ था चिकन रखा हुआ था ना, उसी को भी यहाँ पे फैला के थोड़ा थोड़ा चारों तरफ वही चिकन को डाल देंगे ताकि वो चारों तरफ उसका मसाला स्प्रेड हो जाए। इसके बाद इस पे डालेंगे हम जो फ्राइड ऑनियन था ना फ्रेंड्स, उसी को चारों तरफ फैला के थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। इसके बाद उसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा पुदीना पत्ता। फिर उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता। ये डालने के बाद बस हो गया फ्रेंड। अभी इसके ऊपर अभी फिर से एक राइस का लेयर डालेंगे चारों तरफ अच्छे से फैला के। इसके बाद इसके ऊपर डालेंगे वही ब्राउन ऑनियन जो फ्राई किया रखा हुआ था। इसके बाद उसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता, थोड़ा सा पुदीना पत्ता, ये सारे डाल देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिल्क में डाला हुआ था केसर का कलर। मेरे पास केसर ख़त्म हो गया था इसीलिए कलर थोड़ा सा चारों तरफ फैला के डाल देंगे तो ये देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है फ्रेंड। ये डालने के बाद इसके ऊपर मैंने डाला हुआ है करीब 3 से 4 टीस्पून घी। ये बहुत ही अच्छा खुशबू आता है फ्रेंड्स। इसको हम ढक देंगे। यहाँ पे मेरा जो उसका कवर था ना बहुत ही हेवी है तो इसमें मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कवर हल्का हो ना, आप कोई भी हेवी पॉट रख दीजिए। यहाँ पे देखिए हमारा हो गया है सलान। यहाँ पे मैंने किया हुआ आधा घंटे के लिए कुक किया हुआ है, 5 मिनट हाई फ्लेम में और 25 मिनट्स लो मीडियम फ्लेम में। तो देखिए हमारे यहाँ पर राइस फ्रेंड्स मैं दिखाती हूँ पूरा खिला खिला बना हुआ है।
फ्रेंड्स मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप ये एक बार बनाओगे ना, उसके बाद बार बार बनाने का मन करेगा। ये इतनी खुशबूदार बनेगी, आपके पड़ोसी आएंगे आपको पूछेंगे आपने क्या बनाया हुआ है। फ्रेंड्स बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार हैदराबादी चिकन दम बिरयानी बनके यहाँ पे रेडी हो गया है। आई विश कि मैं आपको स्मेल करा पाती, क्योंकि हैदराबादी चिकन दम बिरयानी बहुत ही खुशबूदार होती है। आप खुद से अगर ट्राई करोगे ना तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा। आई होप आपके ये रेसिपी पसंद आए। अगर ये आपको पसंद आए, एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड, और कमेंट तो ज़रूर करिए। यहाँ पे फ्रेंड्स में हम प्लेटिंग करेंगे। देखिए प्लेटिंग हो गया है। इसको फ्रेंड्स हमेशा हैदराबादी सलान के साथ और दही के रायते के साथ सर्व करें, जब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स ये एक बार फ्रेंड्स मेरे गारंटी है ज़रूर बनाइए। एक बार बनाओगे ना, घर में आपको सबको ही बोलेंगे बार बार बनाने के लिए। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे एक स्पून भी निकाल के दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे चिकन भी बहुत ही अच्छी तरह से हमारा कुक हो गया है, इसलिए देखिए यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस भी चिकन आ जा रहे हैं। देखिए बहुत ही खिला खिला रहा है, सुंदर खुशबूदार बन के तैयार हो गया है। फ्रेंड्स एक बार ज़रूर ट्राई करिए, और कुछ भी आपके इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हो ना, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फ्रेंड्स एक बार ज़रूर ट्राई करें हैदराबादी चिकन दम बिरयानी। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट तो ज़रूर कर दीजिए।